हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर। जब ऑब्जेक्ट क्या है, जो देखने वाला है उसके सर से ऊपर है। तो ठीक है, जब हम ऐसे देख रहे हैं, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे थे, तो ये इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर। इस बार जो है चीज़ जो है नीचे खड़ी है, ठीक है, बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये अपनी आई साइड से नीचे देख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस देन थीटा रिप्रेजेंट। थीटा क्या बताता है हमें? एंगल ऑफ एलिवेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, अ पोल इज 10 मीटर हाई। पोल है जो 10 मीटर हाई है, ठीक है, एंड इट्स शेडो इज 10 मीटर लॉन्ग। तो उसकी शेडो पड़ रही है, ये शेडो बना देते हैं हम इसकी, ये भी कितनी है? 10 मीटर लॉन्ग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना हमें, ठीक है। तो देखो tan थीटा क्या होता है? P अपॉन बी होता है, ठीक है, और P की वैल्यू में कितने दे रखी है? 10 दे रखी है, और B की वैल्यू भी कितनी है? 10। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 पे, ठीक है। तो 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, इस बार हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, डिस्टेंस दे रखे 10 मीटर, हाइट इक्वल्स टू, हमें हाइट इसके फाइंड आउट करनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेसिकली फाइंड आउट करना है हमें। तो अगेन हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो जो जो चीज़ यूज़ हो रहे होते हैं वो करना है। इसमें पी परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है ना, और एंगल थीटा में दे रखा है 30 डिग्री। तो 10 30 इज इक्वल टू पी बाई बी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है? पी है, बेस कितना हमारा? 10। तो ये 10 इधर चल जाएगा, 10/√3, ठीक है। अब 10/√3 हो गया, तो आप देखो ऑप्शन में तो है नहीं, तो जब इसको क्या करना है, ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गड़बड़ करी हमने इस क्वेश्चन में, क्या करा है गड़बड़? एक्चुअली जो हम कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं वही गलत दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10, जो हमने करा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 10√3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है, अ टावर इज़ 20 मीटर हाई। एक टावर जिसकी हाइट 20 मीटर है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड इज़ 45 डिग्री। एंगल कितना है? 45 डिग्री का है आपका। डिस्टेंस फ्रॉम टावर, ये डिस्टेंस बताना हमें, ठीक है। तो देखो कितना दे रखे? 10 45 दे रखे। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, पी की वैल्यू कितनी हमारी? 20 है, बी हमें दे नहीं रखा, तो पी एस की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो ऑप्शन नंबर बी। इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज, देखो कैसे बताऊँ आपको। पहले जो बंदा था यहाँ पे खड़ा था, तो वो यहाँ से यहाँ देख रहा था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, एंगल बन रहा है ना अभी 45 डिग्री। इसको बढ़ाना है तो हमें इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो एंगल बढ़ता रहेगा। तो जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेंगे तो हाइट क्या होगी? हाइट भी क्या होगी? हाइट देख रहे हो ना, पहले इतनी हाइट थी, अब इतनी हाइट हो गई है, तो हाइट जो है क्या हो रही है हमारी? लार्जर हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। tan 60 इक्वल्स टू, तो tan 60 किसके इक्वल होता है, तो मैं बताइए tan 60 किसके इक्वल होता है, 1√3 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर बी। इफ़ हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो हाइट और डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम सेम है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। लेट्स सपोज ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। हाइट और जो डिस्टेंस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो 1 1 होना चाहिए, तभी कट के इसको 1/1 को कट करेंगे 1 नहीं आएगा। तो 1 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब बिल्डिंग इज 10√3 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो tan 60 इज इक्वल टू P/B। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। P की वैल्यू दे रखी है हमें 10√3, बेस हमें फाइंड आउट करना है, B इधर आ जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कट गया तो कितनी आएगी बेस की वैल्यू, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। और tan 30 बताना है, tan 30 कितना होता है हमारा, 1/√3। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू tan थीटा। द फॉर्मूला इज यूज फॉर, ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है आपका, हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। जो tan का फॉर्मूला यूज होता है ना, tan थीटा का फॉर्मूला यूज होता है, इसमें देखो PB होता है ना, तो PB से हम हाइट निकालते हैं, P से हम हाइट निकालते हैं, B से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करते हैं। इफ डिस्टेंस डबल, देखो एग्जाम्पल समझाता है, फिगर बनाता हूँ पहले, ठीक है। डिस्टेंस पहले यहाँ तक था, अब डिस्टेंस डबल कर दिया, अब डिस्टेंस कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। पहले यहाँ तक था, अब डिस्टेंस डबल कर दिया हमने। एंड हाइट जो है, एंगल रिमेन सेम, एंगल सेम रखना है, 45 डिग्री है, तो इसको भी हमें 45 डिग्री रखना है, तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगी। अगर डिस्टेंस डबल हो रहा है तो जो हाइट है वो भी क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो हाइट क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो आपको फिगर बनानी है, ठीक है। अगर ये सेम क्वेश्चन में ऐसे बोलता हमें, अगर ये बोलता हमें डिस्टेंस डबल हो रहा है और जो एंगल है, एंगल भी डबल हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, इसी को देख लेते हैं। डिस्टेंस डबल एंड एंगल रिमेन सेम, हाइट बिकम डबल। 15th क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सीधा है, तो मतलब वहीं पे खड़ा है ना ये, 90 डिग्री में तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिस्टेंस। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, हाइट इक्वल्स टू, हाइट क्या होगी, इक्वल टू डिस्टेंस। 1 में क्या होता है, 1 में दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, हाइट और डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तभी 1 होगी वैल्यू। एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल। 18th क्वेश्चन, इफ टावर हाइट इज 15 मीटर, टावर की हाइट 15 मीटर है, डिस्टेंस इज 15√3, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना में, तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P की वैल्यू कितनी, 15, B की वैल्यू कितनी हमारी 15√3, ठीक है। 15 से 15 कट गया, कितना आ गया, 1/√3 हो गया। 1/√3 कहाँ पे होता है, tan की वैल्यू tan 30 पे होता है, तो थीटा कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, हाइट इक्वल डिस्टेंस,
तो कोई क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। 45 डिग्री में तो दोनों चीज़ें इक्वल होते हैं, हाइट और डिस्टेंस इक्वल होता है, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए। विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज मोस्ट यूज इन हाइट एंड डिस्टेंस, तो अभी मैंने बोला था कौन सी यूज होती है, tan थीटा यूज होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इतना ही। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।